एक उका पक्षी के बारे में हम जानने पाते हैं। तो आइए हम उस उका पक्षी के विषय में कुछ सीखें कि वह कैसे रहता है, उसका जीवन कैसे होता है, किस तरह से कठिनाइयों का सामना करता है। तो हमें जब उका पक्षी को देखने पाते हैं, उसका जीवन 70 वर्ष का होता है। उका पक्षी का जीवन 70 वर्ष की होती है। और तब जब 70 वर्ष के दरमियान में जब 40 वर्ष उसका पूरा होता है, 40 वर्ष के बाद उसका उम्र ढलने लगता है। और इस तरह से 40 वर्ष के बाद उसका चोंच टेढ़ी होता है, उसका चोंच टेढ़ी हो जाता है। और हम जानते हैं कि तब उसका नाखून भी टूट जाता है और उसका पंख भी भारी हो जाता है, उसके सीने में लटक जाता है। और इस तरह से उका पक्षी ना ही उड़ने सकता है, ना ही अपने लिए भोजन की तलाश करने पाता है। और इस तरह से उसके जीवन में एक भारी समस्या, भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, तो ऐसे परिस्थिति में वह हताश निराश हो जाता है कि हम कैसे अपने लिए भोजन खोजे, कैसे भोजन को ग्रहण करें, क्योंकि ना उसका चोंच खाने में सहयोग कर रहा है, ना उसका नाखून और ना ही उसका पंख। तो ऐसे परिस्थिति में हम जानते हैं कि हमारे मनुष्य का जीवन को भी हम तुलना करते हैं कि हमारे मनुष्य का जीवन भी वैसा है। जब हमारे जीवन में बहुत सारे दुख तकलीफ भरा हुआ जीवन होता है, तो ऐसे परिस्थिति में दुख झेलते झेलते हम थक जाते हैं। तो हम अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं, अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इतना दुख सहने के बदले तो मर जाना ही अच्छा है, मर जाते तो अच्छा होता, क्योंकि मुझे दुख सहना नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार युका पक्षी के जीवन को भी हम देखने पाते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में जब उसका चोंच टेढ़ी हो जाता है, तब वह पहाड़ में चल जाती है, पहाड़ में चल जाती है और अपनी चोंच को पत्थर से जोर जोर मारने लगती है, पत्थर से अपनी चोंच को जोर जोर मारने लगती है ताकि उसका चोंच टूट जाए। लेकिन चोंच टूटने के बाद कुछ दिनों के बाद उसका नया चोंच निकलता है, नया चोंच निकलता है। तब उस नए चोंच से अपने नाखून को जड़ सहित उखाड़ देता है, अपने नाखून को भी जड़ सहित उखाड़ देता है। और जो भारी पंख होता है, उड़ने लायक नहीं रहता है, उस पंख को भी उखाड़ देता है। तो इस तरह से 5 महीने तक उन्हें समस्या झेलना पड़ता है, 5 महीने तक उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम जानते हैं कुछ दिनों के बाद, 150 दिनों के बाद हम जानते हैं कि उस पक्षी का नया चोंच निकलता है, नया पंख निकलता है, नया नाखून निकलता है। तो वह एक नया बल, नया सामर्थ, नया शक्ति के साथ नए जीवन को प्राप्त करता है, एक नई उड़ान को उड़ता है, वह जवान हो जाता है। तो मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारा भी जीवन वैसा है। आज हम भी अनेकों तरह के दुख तकलीफ से, विभिन्न प्रकार की समस्या से हम हार जाते हैं। हम अपने को प्रभु की संगति से अलग कर देना चाहते हैं और तब अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं।
लेकिन मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, मसीह की संगति में आने के लिए हमें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि मसीह की संगति में आने के लिए अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, अपने बुरे आदत को छोड़ना पड़ेगा, बुरे विचार को, बुरे कार्यों को छोड़ना पड़ेगा, तभी हम मसीह की संगति में आने पाएंगे। अन्यथा हम बुरे कार्य करते रहेंगे तो हम मसीह के साथ नहीं चल पाएंगे। तो इसलिए आज हम सबों को भी मेहनत करना होगा। जरूर हम जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में बुरे आदत, बुरे विचार इतना जकड़ गया है जिसे हम छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन और पकड़ना चाहते हैं। तो इसलिए उसके लिए तो प्रभु के संगति में आने के लिए उस बुरे विचार, बुरे काज, बुरे स्वभाव को त्यागना होगा। तब हमारा विश्वास, हमारा जड़ एक मसीह विश्वास में बने रहेगा, मजबूत बने रहेगा। तो हम मसीह संगति में आएंगे और जिस प्रकार उपका पक्षी जो कि अपने पंख, नए नखून, नए चोंच को पाते हुए नया बल और नया सामर्थ पाया, उसी प्रकार हम यदि मसीह संगति में, मसीह विश्वास में बने रहेंगे तो आज हमें भी परमेश्वर नया सामर्थ, नया बल, नया उमंग देगा और हम नई उड़ान में उड़ने पाएंगे। तो इस तरह से सचमुच में प्रभु परमेश्वर आज हमें नहीं छोड़ना चाहते। जब हम प्रभु परमेश्वर की संगति में बने रहेंगे, परमेश्वर की अगुवाई में हम आगे बढ़ेंगे, तो सचमुच संसार की शक्ति हमको हिला नहीं पाएगा। चाहे हमारे जीवन में बड़े बड़े मुसीबत क्यों ना आए, बड़े बड़े संकट क्यों ना आए, बड़े बड़े आंधी हिलकोरा क्यों ना आए, हमको हिला नहीं पाएगा। प्रभु हमें अगुवाई करेगा, प्रभु हमारी सहायता करेगा, मदद करेगा और अगुवाई करेगा नया बल, नया सामर्थ, नया शक्ति के द्वारा, और हम नई उड़ान में उड़ने पाएंगे। तो इस तरह से परमेश्वर का जीवित वचन आज हम सबों को भी उका पक्षी की नए उड़ने के लिए हमें शिक्षा देता है। तो मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम हमारे जीवन में जो भी बुरे आदत, बुरे विचार हैं, उन सभी को त्याग दें, प्रभु से प्रार्थना करें। हम कहते हैं कि हम एकाएक नहीं छोड़ पाएंगे, मेरा आदत हो गया है। हमारे जीवन में हड़िया, दारू, नशा पान और बुरे आदत, बुरे विचार बहुत सारे हैं। इसलिए परमेश्वर की संगति में आने के लिए तो उन्हें कठिन मेहनत करना होगा, छोड़ना होगा, ताकि प्रभु परमेश्वर हम सबों को अपनी संगति में मिलाएगा और तब हम एक नई उमंग, नई जोश, नए बल, नए सामर्थ के साथ नए उड़ान में उड़ने पाएंगे। तो इससे पहले जो कि यशायाह 24, यशायाह 40, 26 से आगे हम देखने पाते हैं, वहाँ पर भी इस्राएलियों के जीवन को हम देखने पाते हैं, क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने उन इस्राएली जातियों को अपना निज प्रजा के रूप में चुना कि तब परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, उसकी व्यवस्था का पालन करें। उन्हें व्यवस्था भी दिया गया, लेकिन मानव जाति कमजोर, निर्बल, दुर्बल होने के कारण परमेश्वर की आज्ञा को पालन नहीं कर पाते, व्यवस्था का उल्लंघन करते हैं, जिसके कारण इस्राएली लोग बाबुल के बंधुआई में ले जाए जाते हैं, बाबुल के बंधुआई में ले जाए जाते हैं। और इस तरह से हम जानते हैं, जब बाइबल को मनन ध्यान करते हैं तो बाबुल के बंधुआई में उसके जीवन बहुत कष्ट भरा जीवन रहा, अनेकों तरह के उसके जीवन में दुख भरा जीवन रहा। और तब वे लोग कहने लगते हैं, हमारा जीवन इतना कष्ट भरा जीवन है,
क्या परमेश्वर ने हमें नहीं बनाया है? क्या परमेश्वर का निज संतान हम लोग नहीं है? क्या परमेश्वर हम लोगों को इस बंधुआई से छुटकारा नहीं देगा? तब इसका जवाब यशायाह देता है, परमेश्वर शक्तिमान प्रभु है, सब कुछ को देखता है, सब कुछ को जानता है और समय के पूर्णता में वह छुटकारा आप सबको भी देगा। तो मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह से हम जानने पाते हैं कि परमेश्वर ने उन इस्राएली जातियों को बाबुल के बंधुआई से समय के पूर्णता में छुटकारा प्रदान करता है। जब वे उस बाबुल के बंधुआई से छुटकारा पाते हैं तो बड़ी खुशी और आनंद के साथ वे नाचते देखते आनंदित होते हुए अपने नगर को लौटते हैं। जैसे कि हम जाने पाते हैं कि एक बछड़ा, छोटे बछड़ा को हम देखते हैं कितना खुशी से वह नाचता है, देखता है, उछलता है। उसी प्रकार इस्राएली लोग भी उस बंधुआई से छुटकारा होकर बड़ी खुशी के साथ नाचते देखते उछलते हुए अपने नगर को लौटते हैं यरूशलेम, और पुनः उस यरूशलेम जो खंडहर हो गया था उस खंडहर को पुनः निर्माण करते हैं, पुनः बनाते हैं उस नगर को, और यरूशलेम मंदिर को भी बनाते हैं ताकि उस नगर में शांति पूर्वक रहे और परमेश्वर के भवन में प्रभु के जय जयकार के गीतों को गाए, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा करें। तो मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, इस तरह से प्रभु परमेश्वर आज हमारे जीवन में भी आना चाहता है और हमें बल और सामर्थ और शक्ति देना चाहता है उस उकाब पक्षी के जैसे, ताकि हम भी नई उड़ान में उड़े, नया बल, नया सामर्थ, नया शक्ति को पाते हुए प्रभु के जय जयकार के गीतों को गाने। आज हम लोग हताश और निराश हो जाते हैं, दुखित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। प्रभु अपने वचन में कहा है, तो अपनी सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सोच करता हूँ। आज हमारा सोच करने वाला, हमारा चिंता करने वाला प्रभु परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारी अगुवाई करने वाला है। इसलिए आइए हम भी एक नए इस्राएली हैं। आज हम एक नए इस्राएली, हमें भी 10 आज्ञा दिया गया है, उस 10 आज्ञाओं का पालन करें और प्रभु की संगति में हम आगे बढ़े, प्रभु के अपनाए हुए मार्ग में हम आगे बढ़े, तो सचमुच हमारे जीवन में वह दुख तकलीफ समस्या ना आने पाएगा, वरन हम बड़ी खुशी और आनंद के साथ, बड़ी जोश के साथ प्रभु के संगति में आगे बढ़ने पाएंगे। तो मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, सचमुच प्रभु परमेश्वर एक दयालु है, कृपालु है, प्रेमी है, वह हमें नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन हमें साथ साथ लेना चाहता है। इसलिए आज हमें भी नई उड़ान में उड़ना है, परमेश्वर के सामर्थ को पाकर, परमेश्वर के वचन को पाकर, परमेश्वर के अगुवाई में पाकर, ताकि हम आगे बढ़े और सदा सर्वदा हमारे जीवन से हर परिस्थिति में प्रभु की महिमा होने पाए। ऐसा ही प्रभु परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। इसलिए आइए प्रभु में हम अपने जीवन को समर्पित करें, ताकि प्रभु हमें आगे बढ़ाएगा, ऊंचे उड़ान में उड़ाएगा, और तब हमारे जीवन में खुशी और आनंद को देने पाएगा। तो हम इस छोटे वचन जो कि आज के लिए हमें दिया गया था, उस वचन को हम हमेशा याद करें कि तब यशायाह 40 का 31 में कहा है, यहोवा की बाट जोते हैं, जो यहोवा की बाट जोते हैं वह नया बल प्राप्त करते जाएंगे।
हम सबों को यहोवा की बाट जोड़ना है, नया बल, नया सामर्थ और नया शक्ति पाना है और उका पक्षी के समान उड़ेंगे और दौड़ेंगे, श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। क्योंकि हम जब थक जाते हैं, हम हताश हो जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में प्रभु परमेश्वर हमें सामर्थ और शक्ति देता है। जैसे कि इस्राएली लोग उस बंधुआई में हताश और निराश हो गए थे, दुखित हो गए, चिंतित हो रहे थे कि हम कब तक इस बंधुआई में रहेंगे, कब तक हम दुख सहेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें प्रभु साथ दिया है, प्रभु छुटकारा दिया है, प्रभु शांति दिया है और बंधुआई से छुड़ाया है। तो आज हम पाप बुराई के बंधन में बंधे हुए हैं, तो उस बुराई से आज हमें भी छुटकारा देना चाहता है प्रभु परमेश्वर। तो मसीह में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के निकट उसके संगति में उसे संबंध रखें, उसे प्रार्थना करें, ताकि प्रभु परमेश्वर हमें आज पाप से छुटकारा देगा, विभिन्न प्रकार के दुख तकलीफ से छुटकारा देगा, बड़े बड़े मुसीबतों से हमें छुटकारा देगा, शांति देगा और एक नए उड़ान में उड़ाएगा। इसलिए प्रभु में समर्पित होते हुए हमेशा प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करते हुए हमें आगे बढ़ने की अति आवश्यकता है। प्रभु इस छोटे प्रवचन के द्वारा हमें अधिक ऐसे आशीष दे। आमीन।